दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों आज जो मैं ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये एक वीडियो नहीं, एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए। जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं, सभी क्लास 12th और क्लास 10th के, जो गलतियां वो करते आ रहे हैं, क्योंकि अब नवंबर चल चुका है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है गलतियां करने का। जितनी गलतियां करनी थी आप कर चुके हैं, अब मत करिए। नवंबर से मिनिमम, आपको बता रहा हूं मैं, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। कैसे हैं 2 महीने? आप कहेंगे नहीं हमारे पास तो 3 साढ़े 3 महीने हैं। मैं कहता हूं 2 महीने हैं सिर्फ आपके पास। कैसे हैं 2 महीने? क्योंकि नवंबर तो लगभग गया, समझिए आप। इतना तक आपका शेड्यूल बनेगा, आप शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, इतना तक नवंबर गया। आपके पास दिसंबर में, मिड दिसंबर से आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं हर स्कूल्स में। जितने भी स्कूल्स हैं क्लास 10th और 12th के प्री बोर्ड दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। तो और जनवरी में आपके प्रैक्टिकल, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं आपके बोर्ड प्रैक्टिकल, वो शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपके सिर्फ बचे कुछ दिन मिलाकर ये सिर्फ 2 महीने बनते हैं। सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास जिसपे आप पढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर अभी भी आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी तो अभी से भी आप इतना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं इन 2 महीनों में, नवंबर से भी, कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर अभी भी आप अभी से लग जाते हैं। मैंने अक्टूबर में भी आपको बताया था, अक्टूबर में मैंने आपको बताया था कि लगभग 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन अब 100 दिन नहीं बचे हैं आपके पास। पढ़ने के दिन बता रहा हूं मैं। वैसे तो आप कहेंगे कि 3.5 महीने हमारे पास, लेकिन पढ़ाई के दिन सिर्फ आपके पास अब 60 दिन बचे हैं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और सभी से, जो गलती आप करते हैं, आज मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताने आया हूं। मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी को भी, किसी भी बच्चे को कोई उपदेश देना नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये उपदेश उपदेश तो आप बड़ों के नहीं मानते तो मेरे क्या उपदेश मानोगे? मैं तो आपका हम उम्र हूं। ठीक है, तो मैं कोई उपदेश देने यहाँ नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको आपकी गलतियां बताने आया हूं। जो बच्चे अभी भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अभी से। अपने शेड्यूल को, जो शेड्यूल में गलतियां चल रही हैं, उन गलतियों को हटाकर शेड्यूल अच्छा बनाकर क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आ जाइए एक बार फिर से वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टडी विद मोहित को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोटिवेटेड वीडियोस पाने के लिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो स्टूडेंट के 5 बड़े दुश्मन के बारे में हम आज बात करेंगे। 5 बड़े दुश्मन, जो आपके सबसे 5 बड़े दुश्मन हैं उनके बारे में बात करूंगा। इसमें पहला है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए प्रोक्रास्टिनेशन होता है टाल मटोल करना। करते हैं आप? एक भी बच्चा अगर जो नहीं करता है तो मुझे कमेंट करके बताए कि हम टाल मटोल नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? चल यार आज इसे छोड़ देते हैं, कल करेंगे। आज थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा सा इंस्टा चला लिया, उसके कमेंट आ गए। इंस्टा देख लिया, फिर व्हाट्सएप देख लिया, फिर फेसबुक देख ली, फिर बचा कुचा टाइम फिर वापस से यूट्यूब पे आ गए कि हम यूट्यूब फिर से देख लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, टाल मटोल करना। जब तक आप टाल मटोल नहीं छोड़ेंगे, आपको प्रायोरिटी तय करनी होगी, अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी आपको, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है इस टाइम पे। आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपकी प्रायोरिटीज है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जो बायो के स्टूडेंट हैं बायोलॉजी, क्या उनकी प्रायोरिटी ये ज्यादा है, या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक जो आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये आपकी प्रायोरिटी है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये प्रायोरिटी आपको खुद बनानी पड़ेगी कि हमारे लिए मेन चीज है क्या। क्या हम इन्हें टाइम दे करके, जो आपके ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा है, इन्हें टाइम दे करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दे करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं? ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप ही इस प्रायोरिटी को तय करेंगे। मैं यहाँ पे प्रायोरिटी बना दूं तो मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस दे सकता हूँ कि ऐसा करिए और ऐसा ना करिए। टोटली डिपेंड है आप पे कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप है तो आप यूज करिए, मैं आपको बाउंडेशन नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी अब से भी है कि मैं अच्छा स्कोर कर लूं अभी भी, तो प्लीज लीव देम ऑल एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन योर स्टडीज, योर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके गाइस, ठीक है। दूसरी इस पे चलते हैं हम।
जो दूसरा बड़ा एनिमी है आप सभी का, वो है आपका लैक ऑफ बिलीफ, आत्मविश्वास की कमी। आप सभी में है, जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं करी है उनमें सभी में ये पॉइंट जरूर होगा। सब में उनमें आत्मविश्वास की कमी जरूर होगी, लैक ऑफ बिलीफ जरूर होगा। सभी के दिमाग में ये आता है कि अभी तक कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि कर सकते हैं आप। अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसी दवाई है जिससे आप अपने एग्जाम्स की तैयारियों को अच्छा खासा पुल दे सकते हैं, अच्छा खासा पुश कर सकते हैं। तो कभी भी ये पॉइंट अपनी लाइफ में मत आने देना, लैक ऑफ बिलीफ। बार बार अपने आप से बोलते रहो कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, ठीक है। और लैक ऑफ बिलीफ कहाँ होगा? जहां आलस्य आता है, वो नहीं देख पाते उसके बारे में, फिर उन्हें तो यही रहता है कि बस हमसे नहीं होगा, और वही सबसे लो पॉइंट आपका लाइफ का होता है। तो आपको इस फीलिंग को अपने माइंड में नहीं आने देना है कि मेरे से नहीं होगा। आपको बार बार अपने आप को मोटिवेट करना है कि होगा, और जरूर होगा, और हम करेंगे। क्योंकि अभी भी आपके पास 2 महीने मैंने बताए हैं ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके हैं। बाकी मैंने टाइम काट दिया है आपका प्री बोर्ड के लिए, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, आपकी फालतू की चीजों के लिए। मैंने सिर्फ 2 महीने आपके लिए दिए हैं कि आप उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो आत्मविश्वास की कमी नहीं आने देनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को बार बार बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने माइंड को बार बार इससे हटा के उस पे जाना है कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। बस यही बात रखते रहिए। और कैसे? जब आप अपनी प्रायोरिटीज को बना चुके होंगे, फिर उन्हें फॉलो करिए। तो ये पॉइंट आपको अपनी लाइफ में अभी फिलहाल इसे जगह नहीं देनी, इसे रिजेक्ट कर देना है सिरे से कि आप जाइए, अभी आपकी जगह नहीं है यहाँ। अभी कॉन्फिडेंस की जगह है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ टारगेट या लैक ऑफ प्लानिंग। कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, क्यों हमें करना है, कब क्यों कैसे। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं होगा कब क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट यहाँ लाई करता है और हर किसी की लाइफ में लाई करता है जो इस टाइम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लैक ऑफ टारगेट ये बनाना जरूरी है, प्लानिंग बनानी जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए उसकी एक प्लानिंग चाहिए होती है, उसका एक टारगेट चाहिए होता है, लेकिन वही आपके पास नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाइए, अपना एक गोल फिक्स करिए, ठीक है। अपने टारगेट को, अपनी प्रायोरिटीज को एक लिस्ट बनाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। और सिर्फ बना के रखना नहीं है कि बना लिया मैंने रख दिया, उसे फॉलो भी करना है। क्योंकि बना के रखी गई चीजें तो सिर्फ रखी ही रह जाती है। और अगर अभी आप कुछ नहीं कर पाए, अभी अपना टारगेट सेट नहीं कर पाए, तो आगे 2 महीने के बाद अगर जागना चाहते हो तो जाग जाओ भी, नहीं तो आगे 2 महीने में आप नहीं जाग पाएंगे। कोशिश भी करेंगे तो नहीं जाग पाएंगे उसके बाद। तो अभी से अपना एक टारगेट, अपना एक गोल सेट करिए। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग इज गोइंग टू फेल। जो आपका हार्ड वर्क है वो प्लानिंग के बिना आपका फेल होने जाएगा जरूर। जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो किसके लिए हार्ड वर्क और कैसा हार्ड वर्क। तो नेवर फॉरगेट दैट हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग इज गोइंग टू फेल। मेरे से लिखवा के ले लो कि कितना भी हार्ड वर्क कर लेना, प्लानिंग नहीं है, टारगेट नहीं है, तो फेल होने जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, प्लानिंग विदाउट हार्ड वर्क ऑल्सो विल फेल। प्लानिंग भी आपकी, आप प्लानिंग बना के रख लो लेकिन उस पर कोई हार्ड वर्क ना करो तो वो भी फेल होने जा रही है, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग इज गोइंग टू फेल एंड प्लानिंग विदाउट हार्ड वर्क इज ऑल्सो गोइंग टू फेल। So nevertheless, it's at this time you have 2 months, clearly 2 months for your reading, for your subjects. So देर से जाग जाओ लेकिन जाग जाओ। इससे ज्यादा देर हुई तो नहीं जाग पाओगे। अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप का एक शेड्यूल बनाओ। अब सारी चीजें भूल जाओ इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये करना ही पड़ेगा। और नहीं कर पाओगे तो फिर वही 60-70 की रेंज में आओगे, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई पूछता नहीं है उन्हें।
लास्ट में पछताओगे जब मई जून में रिजल्ट आएगा। 5 जून पे, 5 जून के लगभग आता है आपका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले लैक ऑफ टारगेट प्लानिंग, इसे अपना टारगेट बनाइए, अपनी प्लानिंग बनाइए। ठीक है, विदाउट, मैंने अभी बताया आपको, प्लानिंग और हार्डवर्क दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। प्लानिंग हार्डवर्क के बिना नहीं चलेगी और हार्डवर्क प्लानिंग के बिना भी नहीं चलेगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, अब जो ये महाशय लिखे हुए हैं, आलस्य, लेजीनेस, ये स्टूडेंट्स कहीं नहीं सभी का बड़ा दुश्मन है। जो भी आदमी आलस्य करेगा, लेजीनेस करेगा अपने वर्क में, अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो आपको आलस नहीं करना है, लेजी नहीं होना है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट्स का, या जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है, या किसी का बिजनेस है तो उसके लिए भी ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो ये बिल्कुल है ही जहर मारक गोली होगी। तो इस गोली को नहीं खाना है आपको, जहर की तरह काम करेगा ये आपके शरीर में, आपकी स्टडी में, आपकी स्टडी प्रिपरेशंस में। ठीक है, तो नेवर बी लेजी एंड डोंट बी लेजी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डर। लास्ट पॉइंट है आपका डर। डर पे क्या है, आप कुछ तो खुद डर जाते हैं, कुछ आपको लोग डरा देते हैं। तो डरना नहीं है। डरा कैसे देते हैं कि फलाने का लड़का इतना पढ़ने वाला था या फलाने की लड़की इतनी पढ़ने वाली थी, वो फेल हो गई। बस तुम्हारे मन में एक बन गया है कि हाँ यार वो तो बहुत पढ़ने वाला था, वो फेल हो गया। अरे आपको पता है कि वो बाहर से पढ़ने वाला था, अंदर क्या कर रहा था ये तो उसे ही पता है। ठीक है, तो आपको कभी भी डरना नहीं है, कभी भी अपने डर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, अपने कॉन्फिडेंस पे हावी नहीं होने देना है। क्योंकि अगर डर आपके अंदर बना तो डर आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। आपको जो पता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। और याद कब रख पाएंगे, जब आपके अंदर डर नहीं होगा। वो कहते हैं ना, एक बात कही गई थी डर के बारे में ही, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा आपको परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो जमी पे बैठ के आपको आसमान नहीं देखना है, परों को खोल करके आपको आसमान में जाना है, तब जाके आपको आसमान देखना है। बहुत पुराना शेर है, मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मैंने बनाया, ऐसा नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। तो आपको जमीन पे बैठ के आसमान देखने की कोशिश नहीं करनी है, आसमान देखने के लिए थोड़ा ऊपर जाइए। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी परसेंटेज लानी है तो कुछ करिए। ऐसे नहीं कि खाली बस वो करके तुम अच्छी परसेंटेज बना लोगे, नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों का, मेरी इन कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप सभी के भले के लिए ही ये बोल रहा हूं। तो किसी को भी अगर बुरा लगा तो सॉरी, आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई मत करिएगा। ये कड़वे कैप्सूल्स हैं, थोड़े से खाने में कड़वे लगेंगे लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा देंगे। तो ये 5 कैप्सूल जरूर लेना, सुबह दोपहर शाम, भूलना मत। इसी के साथ मैं मोहित चौधरी आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन कहते जाते जाते एक बात और कह के जा रहा हूं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं, प्लीज अपनी स्टडी में लग जाइए अगर अच्छा स्कोर आप चाहते हैं। ठीक है, मुझे इससे ना ही आप अच्छा कर लें ना अच्छा करें, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप अच्छा करेंगे तो मुझे ये फीलिंग जरूर आएगी कि हाँ मेरी बातों से मोटिवेशन मिला है आपको, आपने अपनी तैयारी शुरू की है। नहीं करेंगे कुछ नहीं, पूरी दुनिया चल रही, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। सिर्फ आपके लिए है ये टिप्स जो मैंने दी हैं, तो इन्हें जरूर अप्लाई करिएगा अपनी लाइफ में। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।